आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, अध्याय 2 इसकी प्रश्नवाली 2.2 के पहले का हम 5वां सवाल इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पहले हम पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलिए हमें क्या समझ में आया इस सवाल को पढ़ के कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके बाद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा 5वां सवाल, t² - 15। चलिए इसको मैथ को हम साइड में रखते हैं। ठीक है, और सवाल को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे कॉपी में। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़ते हैं, t² कितने हैं 15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि हम इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी 15 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी 2 की घात 2। ठीक है, ऐसे क्योंकि घात 2 से करनी में वापस कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर वापस यही आएगी। तो इसको हम रिपीट ऐसे कर सकते हैं, करनी 15 घात 2। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। जैसे कि यहाँ 5 है, इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी 5 की घात 2। ठीक है, चलिए तो लिखे हम 15 को, करनी 15 घात 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे t² माइनस करनी 15 घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है मैंने t² माइनस करनी 15 घात 2। ठीक है, अब देखिए जो t है ये है a, तो ये क्या होगा a²। ठीक है, माइनस ऐसा का ऐसा, और जो करनी 15 घात 2 है ये आपका b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b²। ठीक है, ये a है और ये b है, तो यहाँ पर एक सूत्र निकल कर आया है। ठीक है, इक्वल a + b और a - b। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो हम इसको t², a क्या हमारा t², तो a की जगह हम t लिखेंगे और b की जगह करनी 15 लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। चलिए तो t प्लस करनी 15, ठीक है, और एक बार माइनस में t माइनस करनी 15। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक है, चलिए एक बार इसको लिखेंगे, t प्लस करनी 15 = 0 लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे t माइनस करनी 15 = 0। ठीक है, चलिए t इक्वल, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, करनी माइनस करनी 15। ठीक है, t इक्वल माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, करनी 15। चलिए आप ये बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये, ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच करेंगे, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस
बीटा इक्वल क्या होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। ठीक है, चलिए b का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल a का मान है और c का मान है। b का मान कौन सा होता है जिसमें घात 1 है। ठीक है, चर वाली संख्या की घात 1 होती है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल में ये पहले सवाल में देखिए ये वाला, ये x घात 2 है, यहाँ पर x घात कितनी 1 है, तो ये कौन सा है b का। ठीक है, इसका व्यापक रूप आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा a है, कौन सा b और कौन सा c है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मान लिख देते हैं। आप यदि आपको नहीं भी पता है या कर सकते हैं तो भले मत लिखिए आप। a का मान क्या है 1 है। ठीक है, b का मान 0 है क्योंकि दिया ही नहीं है तो 0 मानेंगे। c इक्वल -15। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सवाल को। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, चलिए अल्फ़ा का मान ठीक है, अल्फ़ा का मान आप कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक है, करनी 15 प्लस, ठीक है, बीटा का मान ये आप ये रख लिए माइनस करनी 15, तो ये ब्रैकेट में लिखाएगा। ठीक है, 15 इक्वल बी का मान है ही नहीं, माइनस के 0 हमने माना है। ए का मान क्या है 1 है। ठीक है, चलिए करनी 15 और इस माइनस चिन्ह का हम इस चिन्ह में गुणा करेंगे तो माइनस करनी 15 इक्वल क्या होगा 0। ठीक है, अब करनी 15 और करनी 15, ये प्लस का है माइनस का है तो 0 होगा, तो एक 0। ठीक है, चलिए अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान करनी 15 इंटू बीटा का मान माइनस करनी 15। ठीक है, इक्वल c का मान क्या है -15 और a का मान क्या है 1 है। ठीक है, देखिए गुणा में क्या होती है, करनी से करनी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे नहीं, केवल मैं आपको बोल के बता देती हूँ। यहाँ पर करनी से करनी कट जाएगी। ठीक है, यदि हम गुणा करेंगे तो ये इस तरह से होगा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जैसे कि ये यहाँ पर मैं लिखा है अपना आया है करनी 15 इंटू माइनस करनी 15। ठीक है, तो ये के आप करनी से करनी भी कैंसिल कर सकते हैं या आप इनका गुणा करेंगे ना, तो देखिए करनी घात 1 होती है, 1 इसकी 1 की, तो ये क्या होगी करनी 15 घात 2। ठीक है, तो घात 2 से करनी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, आंसर क्या आएगा -15। ठीक है, तो यहाँ पर -15 इक्वल -15। ठीक है, समझ में आ गया आपको सवाल। चलिए अब हम अतः की लाइन लिखेंगे। अतः अभीष्ट शून्यक क्या निकले हैं माइनस करनी 15। ठीक है, और करनी 15 यही, और यहीं पर हम आंसर नोट कर देंगे। ठीक है, ये चलिए तो ये हमारा पूरा सवाल हो चुका है। यहाँ से आप सवाल का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए ये देखिए सवाल आपको इसी स्टेप से करना है ताकि आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, ये चलिए ये पूरा सवाल आपका हो गया, आपने अच्छे से समझा भी होगा। और इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप बिन झिझक होकर बोल सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये था आपकी प्रश्नवाली 2.2 का 5वां सवाल। अगले वीडियो में हम इसका 6ठा सवाल देखेंगे जो कि पहले सवाल का आखिरी सवाल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे सवाल के सवाल पूरे टोटल सवाल करेंगे। एक एक चीज़ आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आप इस सवाल को कंप्लीट करिएगा
तो आपसे मिलते हैं हम अगले सवाल में।